हेलो वेलकम गाइस, स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे मार्केट एनालिसिस के बारे में कि भाई मंडे के लिए क्या किस तरीके से प्लान किया जा सकता है, क्या मार्केट में नज़र आ रहा है जिस पर हमें प्लान करना चाहिए। और फ्राइडे को ऐसा क्या हुआ जो मार्केट ने इतना बढ़िया मूव मतलब एक बार लो लगा करके अगर हम बात करें तो इसने लो लगाया था 24,180 और वहाँ से इसने एक मूव दिया है 24,792। यानी इतनी बड़ी बाइंग देखने को मिली, इतना बढ़िया मूव देखने को मिला मार्केट में। एक्चुअली इसके पीछे रीज़न क्या है? ओके, तो जिस हिसाब से मेरी थ्योरी कहती है तो उस हिसाब से कुछ 4 रीज़न निकल के आते हैं जिस पर हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। और साथ के साथ मंडे को क्या प्लान बन सकता है, किस तरीके से ओपनिंग के बाद हम यहाँ पर कौन से लेवल पर मोमेंटम को कैप्चर कर सकते हैं एज अ बायर। तो सारी चीज़ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे यू विल नेवर मिस दी अपडेट। जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा आप तुरंत जाकर के देख सकते हैं और अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आप मेरे व्यू पे प्लान कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। तो प्लान करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर कर लीजिए, ठीक है। बाकी अगर आप देख रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। तो प्लीज़ अपना प्यार बनाए रखिए। ओके चलिए, तो सबसे पहले फ्राइडे को क्या हुआ। फ्राइडे को एक बार गैप डाउन ओपनिंग देख रहे हो। गैप डाउन को ज़्यादा नहीं था, 40-50 पॉइंट के आसपास निफ्टी गैप डाउन था और फर्स्ट कैंडल से ही मार्केट टूटने लगता है। और हमने भी काफ़ी अच्छे मूव यहाँ पर कैप्चर किए, बहुत बढ़िया मूव कैप्चर किए, चाहे डाउन साइड और फिर जब मार्केट में रिकवरी आई तब भी हमने काफ़ी अच्छे मूव्स यहाँ पर कैप्चर किए, ठीक है। तो सबसे पहले तो फटाफट से उसको ही डिस्कस कर लेते हैं कि क्या हमने मूव कैप्चर किया और मार्केट में कितना बढ़िया मूव यहाँ से दिया है। तो आपको राइट हैंड साइड पर पिक्स दिख रहे होंगे, कुछ उनको समझने की कोशिश करना कि देखिए आपको पहला पिक दिख रहा है कि 410 के नीचे हमने प्लान किया है। ओके, राइट हैंड साइड से नहीं, मैं आपको लेफ्ट हैंड साइड से दिखाता हूँ, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे पिक दिख रहा होगा कि पहले तो हमने यहाँ पर इसको 400 के नीचे पकड़ने की कोशिश करी है, फिर यहाँ से 385 के नीचे, 350 के नीचे तो बहुत ज़बरदस्त मूव देखने को मिला था। फिर 240 के नीचे पकड़ा तो यहाँ से 200 190 के आसपास हमने फाइनल प्रॉफिट बुकिंग कर ली थी, क्योंकि 200 का एक रेंज निकल के आता है। 200 मैंने बताया आपको काफ़ी बार वीडियो में कि 200 400 500 200 500 800 और 1000 ये एक लेवल से निकल के जिस पर मार्केट ठहरता ही है। और फिर जब 200 के नीचे अगर जाता है, 180 के नीचे आता है तो हम यहाँ पर प्लान करते हैं, पर मार्केट 180 से ही रिजेक्शन दिखाया है, ठीक है। अब मार्केट यहाँ से फिर ऊपर चलने लगा है, ठीक है। तो ये तो हमारा आपने देखा 400 के नीचे, फिर दूसरा पिक आपको दिखा होगा 385 के नीचे और तीसरा पिक आपको दिख रहा होगा राइट हैंड साइड पर पहुंच गया होगा ये हमारा 240 के नीचे वाला, क्लियर। अब आपको लेफ्ट हैंड साइड पे नीचे पिक दिख रहा होगा, ये हमने पकड़ा है क्या? इसमें हमने पकड़ा है जब मार्केट यहाँ से टर्न अराउंड करने लगा, क्योंकि क्या हुआ कि एक बार बहुत बढ़िया रिकवरी आ गई और इसने सारा जो डाउन साइड मूव था उसको कैप्चर कर लिया, ठीक है। तो अब ये मूव तो हम नहीं पकड़ पाए 400 वाले से, मैंने खुद पर्सनली तो पकड़ा था क्योंकि एक बढ़िया एक मोमेंटम दिख रहा था, पर ऐसे ही मैं किसी को नहीं बिठा सकता क्योंकि थोड़ा रिट्रेसमेंट हो तभी हम बैठ सकते हैं। फिर हमने यहाँ पर पकड़ा था 540 के ऊपर, एक बार 5 मिनट टाइम फ्रेम पर आपको दिखा देता हूँ। 2 बार हमने, एक बार यहाँ पर 540 के ऊपर पकड़ा, ठीक है, ये दिख रहा होगा 540 के ऊपर उसने मूव दिया था हमें कितना 612 613 तक का। और फिर मार्केट फिर दोबारा आया 500 पे सस्टेन किया, तो फिर 540 45 पे फिर से पकड़ा हमने मार्केट को और फिर इसने हमें मूव दिया है 680 तक का, ठीक है। तो बहुत ही बढ़िया मूव देखने को मिले। फिर उसके बाद हमने कुछ भी नहीं प्लान किया मार्केट में, और जबकि मार्केट ने 780 तक का मूव दिया, ठीक है। तो काफ़ी अच्छे ट्रेड्स हो चुके थे। अब हो सकता था मार्केट यहाँ से फिर पलट जाए, तो कुछ भी पॉसिबल है। जब इतने बढ़िया ट्रेड्स हो जाए और इतना अच्छा रिटर्न आपको अपनी कैपिटल में मिल जाए तो फिर आपको कुछ भी प्लान नहीं करना चाहिए। एक बात क्या है ना कि अब मैंने आपको नहीं पता, मैंने ब्रेकफास्ट ही 1 बजे किया है मार्केट में। जब ये मूव को बुक किया ना तभी मैं ब्रेकफास्ट करने गया हूँ। तो क्योंकि इतना, अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि इतने दिनों से मार्केट इतना ज़्यादा एक रेंज में फंसा हुआ था और कोई एक तरीके से पूरा डल मूवमेंट था, बायर्स के लिए दिन ही नहीं थे। और जब बायर्स के लिए दिन आते हैं तो क्या ज़बरदस्त दिन आते हैं भाई, ठीक है। तो ये भी आपको सीखना है, समझना है कि किस तरीके से हम प्लान करते हैं, तो सेंटिमेंट्स को किस तरीके से प्ले करते हैं जिससे हमें मार्केट इतना बढ़िया मूव देता है। तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ओके। और वो ज्वाइन करने का तरीका है डिस्क्रिप्शन में जाइएगा और डिस्क्रिप्शन से जाकर के ज्वाइन कीजिएगा, सर्च मत कीजिएगा क्योंकि बहुत सारे फेक चैनल्स अवेलेबल है, क्लियर, बात समझ में आ गई। चलिए अब रीजंस की बात करते हैं कि भाई ये क्या हुआ फ्राइडे को जो मार्केट ने इतना वाइल्ड मूव दिया है। एक लोअर लेवल से अगर आप बात करें तो 200 से 800, ये लगभग हो गया आपका 600 पॉइंट का मूवमेंट इन अ निफ्टी,
ठीक है। अगर बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो 1200 पॉइंट का मूव दे करके गया है। ओके, तो अब क्या हुआ मार्केट में, ऐसा हुआ क्या है, तो कुछ रीजंस यहाँ से निकल के आते हैं, उसको फटाफट से हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट रीजन यहाँ से ये निकल के आता है कि भाई जैसे आपको पता होगा कि थर्सडे को एक इन्फ्लेशन डेटा आना था, और इन्फ्लेशन डेटा यानी सीपीआई डेटा जो आना था वो एक्सपेक्टेड था कि 5.5 के आसपास आएगा। ओके, पर जब जिस तरीके से एक्सपायरी वाले दिन मार्केट गिर रहा था, इसने अपने रेंज को ब्रेकआउट किया था, तो लग रहा था कि सीपीआई डेटा यहाँ से बढ़ा हुआ नजर आएगा, यानी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा आएगा। 6% के आसपास आने की उम्मीद दिख रही थी, 5.86% के आसपास। ओके, पर हुआ क्या, जब शाम को 4 बजे के आसपास इन्फ्लेशन डेटा आया, और इन्फ्लेशन डेटा जो है जो एक्सपेक्टेशंस थी उससे कम आया। ओके, तो एक रीज़न ये हो सकता है कि भाई अब ये इन्फ्लेशन डेटा जो 14 मंथ्स हाई जो चल रहे थे उससे कम आया, तो यहाँ से एक बार मार्केट एक बार इंटरेस्ट रेट कट की उम्मीद जगाता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, और जल्द ही आपको एक रेट कट देखने को मिल सकता है फेब के आसपास या जनवरी एंड में। तो ये एक रीज़न हो सकता है कि मार्केट जो एक्सपेक्टेशंस थी, एक बार एफआईआईएस को वो चीज़ दिखी और मार्केट को एक बार दो लो लगा करके यहाँ से एक बार बाइंग की तरफ ले गए। ठीक है, तो हो सकता है कि शॉर्ट्स में सबको बिठा करके और वहाँ से एफआईआईएस एक बढ़िया मूव दिए। ठीक, तो एक रीजंस ये है सीपीआई डेटा। ओके, अच्छा दूसरा रीज़न क्या है, दूसरा रीज़न ये है कि भाई एफआईआईएस अब एक तरीके से ऑपरेटर की तरह काम करते हैं, ये भी आपको समझना चाहिए। तो एफआईआईएस ने क्या किया कि थर्सडे को एक बार सेलिंग दिखाई। ठीक है, कि क्योंकि कैश मार्केट में काफ़ी दिनों बाद उनकी सेलिंग देखने को मिली, इंडेक्स लेवल पे काफ़ी ज़्यादा सेलिंग देखने को मिली, तो हो सकता है यहाँ से उन्होंने सबको दिखाया कि यहाँ से एक सेकंड राउंड ऑफ शॉर्टिंग स्टार्ट हो सकती है। तो मार्केट में सबको शॉर्ट साइड बिठाया, और एक बार उनको एक अच्छा पॉइंट मिला, वहाँ पे उन्होंने बाइंग स्टार्ट करी और मार्केट को एक अच्छे लेवल पर जा कर के क्लोज किया। ठीक है, तो एज अ ऑपरेटर भी यहाँ पर बिहेव किए हो एफआईआईएस, तो ये भी पॉसिबल है। ठीक है, अच्छा तीसरा रीज़न ओके जो मुझे लगता है कि यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि फैब में बजट आने वाला है। ठीक है, बिल्कुल आएगा। तो एफआईआईएस क्या कर रहे हैं, एफआईआईएस यहाँ पर हो सकता है कि एक अच्छे पॉइंट पर वो बाइंग करना स्टार्ट करेंगे। ओके, और अब आप ये सोचेंगे कि अगर फरवरी में आने वाला है तो अभी से ही क्यों बाइंग होगी। ओके, तो आपको एक और चीज़ समझनी चाहिए, जैसे Q2 की अर्निंग्स आने वाली थी और जो कि बेटर नहीं आई है, उससे पहले ही एफआईआईएस की सेलिंग स्टार्ट हो चुकी थी, आपको पता होगा। ठीक है, तो एफआईआईएस कहीं ना कहीं 2-3 महीने में क्या होने वाला है, किस तरीके से मार्केट बिहेव कर सकता है, ओके, तो उस पर वो पहले ही बैट ले लेते हैं। तो वही चीज़ है कि अब उनको दिख रहा हो कि Q3 की अर्निंग्स जो है वो बेटर आएंगी, और उसकी वजह से वो पहले ही यहाँ से अर्निंग्स मतलब एक तरीके से बजट में बैठने के लिए रेडी हो चुके हो। ओके, तो एक बार आप एक चीज़ समझिएगा कि ओमनी साइंस के एक अश्विनी शामी है, उनका क्या कहना है। ओके, तो अश्विनी शामी कहते हैं कि एक्सपेक्टेड डबल डिजिट अर्निंग्स ग्रोथ इन 2025 यानी Q3 के जो रिजल्ट आएंगे, और यूनियन बजट टू फ्यूल मार्केट रैली। तो उनका मानना है कि और उसमें यूनियन बजट जो आएगा वो मार्केट में एक रैली को जनरेट करेगा, फ्यूल करेगा। ओके, तो हो सकता है कि एफआईआईएस यहाँ पर उस लोअर लेवल जो उनको अभी मिल रहा है उसमें वो बाइंग करने की सोच रहे हैं। ठीक है, तो ये भी हो सकता है एक बार ये बजट रैली बन रही हो। ठीक, अच्छा चौथा रीज़न, ये 3 रीज़न हो गए। चौथा रीज़न यहाँ से ये निकल के आ रहा है कि भाई देखिए दिसंबर है और दिसंबर का मिड वीक आ चुका है। ओके, तो यहाँ से अब आपको पता होना चाहिए कि एफआईआईएस है अपनी छुट्टी पर जाते हैं क्रिसमस और न्यू ईयर ईव की वजह से। तो एक बार यहाँ से उन्होंने क्या किया कि शॉर्ट्स को बुक किया। अब शॉर्ट्स यहीं पर बुक करते हैं तो मार्केट यहाँ से 25,000 ले जाता है। तो एक बार उन्होंने क्या किया कि डिप दिया मार्केट में, सबको शॉर्ट साइड बिठाया और एक अच्छे पॉइंट पर अपने शॉर्ट्स को बुक किया, और वहाँ से उस बुकिंग में मार्केट इतना बढ़िया मूव दे चुका है। ओके, अब ऐसा नहीं है कि ये मूव पहली बार आया। देखिए अगर आप पीछे जाएंगे तो 5 दिसंबर, इसी मंथ के 5 दिसंबर को भी ऐसा हुआ, मार्केट गैप अप खुला और वहाँ से इसने लो लगाया, शॉर्ट्स में बिठाया सबको, रिटेलर्स वगैरह को, और वहाँ से मार्केट फिर एक बार मूव किया। तो ये भी एक तरीके से शॉर्ट कवरिंग मूव था, क्योंकि उसके बाद फिर मार्केट पूरी तरीके से साइडवेज था। ओके, तो ये क्या हो रहा है, वीकेंड से पहले एफआईआईएस अपने शॉर्ट्स को बुक करके जाने की कोशिश कर रहे हैं, और हो सकता है कि ये फाइनल शॉर्ट्स बुक किए हो, और अब 15 दिन रह गए हैं। ठीक है, न्यू ईयर में, तो हो सकता है कि ये एक मूव मिला हो शॉर्ट्स में। ठीक है, ओके, तो ये कुछ 4 रीज़न निकल करके आते हैं। अब क्या होगा कि मंडे को हमें
एक्चुअली क्लियर होगा मंडे ट्यूसडे आने वाले दिनों में, हमें एक्चुअल में क्लियर होगा कि मार्केट क्या करना चाह रही है। ये एक्चुअल में ये बाइंग है या मार्केट 25,000 को तोड़ता हुआ नज़र आता है, तो समझ जाएंगे कि भाई एक बार ये बजर रैली की स्टार्ट हो चुकी है और जो यहाँ पर डाउन मतलब एक तरीके से सेकंड राउंड ऑफ देखेंगे, अब यहाँ से बाइंग स्टार्ट होगी और मार्केट नए हाई की तरफ जाएगा। तो क्या ये पॉसिबल है, या फिर मार्केट दोबारा यहाँ से गिरेगा, क्योंकि फिर उससे क्लियर हो जाएगा कि यहाँ से एक बार शॉर्ट बुकिंग्स हुए ओके और एक बार मार्केट में डल मूव आ जाएगा और मार्केट फिर वही 24,600 के नीचे जाकर के साइडवेज होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मंडे के लिए क्या लेवल्स हो सकते हैं जिस पर मार्केट एक बढ़िया मूव आपको दिखा सकता है, तो उसको हम फटाफट से यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। क्या मोमेंटम लेवल्स यहाँ पर निकल कर आने वाले हैं। ओके, देखिए मंडे को क्लियर वैसे जनरली हो जाएगा कि 25,000 की जाने की कोशिश कर रहा है या 24,700 24,600 के नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। ओके, तो उस हिसाब से हम प्लान करेंगे। पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ओपनिंग क्या किस तरीके से दिखा सकता है मार्केट। ओके, तो अगर हम ओपनिंग की बात करें तो अगर आप देखें यहाँ से गिफ्ट निफ्टी क्या किस तरीके से इंडिकेट कर रहा है, गिफ्ट निफ्टी लगभग 54 पॉइंट के आसपास गैप डाउन की शुरुआत करने की कोशिश कर रहा है, मतलब दिखा रहा है। ओके, अब मुझे लगता है कि गैप डाउन नहीं होगा, क्योंकि जिस हिसाब से निफ्टी की क्लोजिंग हुई तो कंट्रीब्यूटर्स जो है यहाँ पर एक अच्छे खासे गेन में क्लोज हुए हैं। तो हो सकता है कि जब गिफ्ट निफ्टी मंडे को खुले, अब ये सेंटिमेंट्स क्यों बनाएं, क्योंकि फ्राइडे को डाउ जोन्स टूटा था और 7वें दिन लगातार टूटा था 2020 के बाद, तो एक तरीके से नेगेटिव साइन देखने को मिला है गिफ्ट निफ्टी में। पर मुझे लगता है कि मंडे को ये रिकवर होगा और ये 54 पॉइंट के आसपास जो नेगेटिव है ये या तो फ्लैट हो जाएगा या फिर एक बार जो प्री ओपनिंग आएगी वहाँ पर आपको एक गैप अप देखने को मिल जाए। ठीक है, तो प्री ओपनिंग में मुझे लगता है कि असली खेल वहाँ पर होगा। क्लियर। अच्छा, अब अगर मान लीजिए फ्लैट मान करके चलते हैं, एक बार फ्लैट ओपनिंग होती है 700 क्लोजिंग अगर देखें तो 770 के आसपास है, हो सकता है मार्केट वहाँ से थोड़ा सा डाउन साइड जाए और 24,700 को टेस्ट करे। ओके, तो 24,700 से अगर रिजेक्शन दिखाता है तो बहुत अच्छी बात होगी, उस रिजेक्शन पे हम बैठने की कोशिश करेंगे और 15 मिनट टाइम फ्रेम पर हम ऊपर जाने की कोशिश करेंगे। यानी कहने का मतलब ये हो गया, अगर 24,700 पर अगर मार्केट ठहरता है तो हम यहाँ से प्लान करेंगे अपसाइड के लिए। जब मार्केट निकलेगा तो एक बार तो हम मूव यहाँ पर देखेंगे जो इसने हाई लगाया है यानी 24,780 और 24,780 निकालता है तो यहाँ से हमें एक मूव देखने को मिलेगा 24,810। ठीक है, इसको हम कर लेते हैं 24,810 और 810 इसने निकाला, तो इसने जब 5 दिसंबर को इसने हाई लगाया था 24,860 तक का मूव आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, अगर इसको निकाला तो एक स्पाइक देखने को मिलेगा और वो आपको ले जा सकता है यहाँ से 24,900 तक का, और ये एक बहुत ही कंसेशन जोन होने वाला है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे शॉट्स आपको देखने को मिलेंगे। यानी कहने का मतलब बहुत सारे शॉट्स यहाँ पर प्लान है क्योंकि एक साइकोलॉजिकल लेवल यानी 25,000 के बहुत करीब है और 25,000 के ऊपर निकल जाता है तो फिर मार्केट का टेक्सचर पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा। एक बार जो बाइंग में नहीं बैठ रहे हैं वो भी बैठना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये इस चीज़ आपको समझने के लिए मतलब ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। ओके, अच्छा, अगर मान लीजिए कि मंडे को मार्केट 24,700 को तोड़ देता है, ठीक है, नीचे जाने की कोशिश करता है, तो आप यहाँ से डाउन साइड मूव में बैठेंगे और वो मूव आपको दिलाएगा 24,660 तक का मूव, और 24,660 तोड़ा तो 24,620 तक का मूव आपको यहाँ से देखने को मिल सकता है। बात समझ में आ रही है? और 24,600 के आसपास अगर ठहरता है मार्केट तो फिर यहाँ से फिर अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है। तो ये कुछ मोमेंटम लेवल है जिस पर आप डाउन साइड और अपसाइड बैठने की कोशिश कर सकते हैं। क्लियर है? बात समझ में आ गई? तो निफ्टी में हम इस तरीके से देखेंगे। और तो अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी ने किस तरीके से बिहेव किया फ्राइडे को, तो एक बार आप लो देखिए, बैंक निफ्टी ने लो लगाया है 52,264 और एक हाई लगाया इसने 53,570, यानी लगभग 1200 से 1300 पॉइंट का मूवमेंट आपको निफ्टी बैंक में देखने को मिला। ओके, पर पर्सनली हमने कुछ भी प्लान नहीं किया था निफ्टी बैंक में फ्राइडे को, हमने प्लान किया था निफ्टी में क्योंकि नई वीकली एक्सपायरी का कॉन्ट्रैक्ट था और डीके उस तरीके का नहीं दिख सकता था। ठीक है, और फर्स्ट कैंडल पर जिस हिसाब से डाउन साइड मूव बना था तो दिख रहा था आज ऑप्शन बायर का दिन देखने को मिल सकता है। ओके, अच्छा, अब मंडे को किस तरीके से प्लान करेंगे निफ्टी बैंक में? देखिए, ये जोन जो है 53,500 इसकी क्लोजिंग आई है 53,580 के आसपास, यानी 53,600 का ये जो जोन है ये एक बाइंग जोन नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ओके, क्यों? क्योंकि काफ़ी बार यहाँ से मार्केट पलटा है, यानी डाउन साइड गया है। ये आप देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा, यहीं से मार्केट काफ़ी बार पलटने की कोशिश किया है। ओके, तो एक बाइंग जोन ये बिल्कुल नहीं बनता है। ओके,
अच्छा, बाइंग जोन कब बनेगा? जब मार्केट एक बार फ्लैट खुले या थोड़ा नीचे जा कर के फिर ये 53,650 के ऊपर निकलता है, तो ये एक बाइंग जोन देखने को मिल सकता है। 53,650 के ऊपर निकलेगा, एक बाइंग जोन देखने को मिलेगा, यानी फ्राइडे का हाई जब टूटेगा तो एक बार फिर से आप बाइंग में बैठने की कोशिश करेंगे और ये मूव आपको दिलाएगा 53,800 तक का मूव, 800-850 तक का मूव दिला सकता है। अगर उसके ऊपर निकला मार्केट तो 54,000 तक का मूव आपको देखने को मिल सकता है मंडे के दिन। ठीक है, बाकी अगर 54,000 के ऊपर निकला तो 54,200, पहले तो 54,000, 54,050 और उसके ऊपर निकला तो 54,200 और 54,200 इसने निकाला तो फिर भाई आपको एक नया ऑल टाइम हाई देखने को मिलेगा 54,500 तक का। इसके लिए भी आप रेडी हो जाइए। ओके, अच्छा, डाउन साइड की बात करेंगे। देखिए डाउन साइड कब बैठना है। देखिए अगर 53,580 के नीचे निकले, यानी 570 580 के नीचे अगर मार्केट निकलेगा तो यहाँ से हम डाउन साइड बैठने की कोशिश करेंगे। इस पर एक बार रेड में कन्वर्ट कर लेता हूँ और 53,570 580 टूटेगा तो आपको मूव दिलाएगा ये 53,450 और 53,450 ने तोड़ा तो आपको 53,300 तक का मूव देखने को मिल सकता है। तो ये भी आप इस चीज़ के लिए भी रेडी रहिएगा। ओके, तो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि फ्राइडे बिल्कुल क्लियर हो, सॉरी मंडे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि मार्केट एक्चुअल में ये बाइंग आई है मार्केट में या फिर ये एक तरीके से छलावा है। ओके, ये शॉर्ट्स बुक किए गए हैं और कुछ भी नहीं है। यहाँ पर एफआईएस अपने शॉर्ट्स को निकलते हुए जाते नजर आ रहे हैं। ठीक है, चलिए तो मंडे आप इन लेवल पर ट्राई कीजिएगा, यही मोमेंटम लेवल यहाँ पर निकल के आते हैं। क्लियर, चलिए बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।